Hello everybody, welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular lecture we are going to talk about the prelims 2025. So there was a talk going बहुत टाइम से कि सर prelims 2025 के लिए जो initiatives थे वो कब आ रहे हैं. So the initiatives that we had last year were YPLP, और सबको पता ही है. इसके अलावा MAD है ना. तो a lot of students were rooting for this and a lot of students were asking us कि सर गायब ही हो गए हो, पढ़ा नहीं रहे हो, YPLP नहीं आ रहा है, MAD नहीं आ रहा है. To the extent that some students even called out names and कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस. द पॉइंट इज दैट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स आर ऑलवेज देयर टू कम. मैंने बोला ही था कि आएंगे और आज आ गए, तो इन्हीं के लिए दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज हियर. तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. आई होप इट इज गोइंग गुड. तो अगर आप देखोगे कि पूरी जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन है अभी उसमें नियर अबाउट अगर थोड़ा सा आगे पीछे करें तो 110 डेज बचे हैं, राइट, इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. 110 डेज. तो अब ऑब्वियसली जिस तरीके से लास्ट ईयर YPLP केम टू द रेस्क्यू, इस बार भी आने वाला है. एंड द YPLP दिस ईयर विल बी YPLP 2.0 विद 110 डेज प्लान. तो एक बार मैं बता देता हूँ पहले फटाफट से कि हमारे क्या पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स होने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू दिस ईयर इज द YPLP 2.0. नाउ दिस विल बी अ 110 डेज प्लान. आप सबको पता ही है इसमें लास्ट ईयर क्या हुआ था, देयर वर मल्टीपल फेजेस. तो इस बार कितने फेजेस होने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हैव 3 फेजेस. ओके, कैसे डिवाइड होंगे सर ये 3 फेजेस? दीज 3 फेजेस विल बी डिवाइडेड इनटू 60 प्लस 30 प्लस 20. 60 30 20, 90 प्लस 20 110. तो ऐसे करके 110 दिन जो है डिवाइड होंगे. नाउ दिस इज फेज 1. ऑब्वियसली फेज 1 में क्या होगा, हमारा एक्सटेंसिव कवरेज रहेगी. अगर कवरेज ऑब्वियसली बच्चों ने बहुत सारे कर रखे हैं तो वो रिवीजन करेंगे. Then in the second phase, we will have what? Again, just revision, consolidation and full length test. Full length test plus some conceptual advanced tests also. इसमें आपके conceptual and basic tests भी रहेंगे. और ये जो लास्ट है, लास्ट पर्टिकुलर, इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपना माइंडसेट अलाइन करना होता है. तो दिस विल बी अ माइंडसेट अलाइनमेंट पर्टिकुलर पीरियड फेज, एंड साथ साथ में बहुत सारा इंटेंसिव रिविजन भी. एंड ऑब्वियसली सिमुलेशन, जैसे हमने लास्ट ईयर भी करवाया था, बहुत लोगों को याद होगा, 10 दिन का सिमुलेशन करवाया था, वैसा इस बार भी कराएंगे. सो दिस इज बेसिकली द YPLP 2.0, 110 डेज प्लान दैट यू विल गेट. तो इसमें अब मैं बहुत डिटेलिंग करूं और वो सब बताऊं उसकी ज़्यादा जरूरत होनी नहीं चाहिए. बट स्टिल इफ आई हैव टू जस्ट डिस्कस द फेज 1 ऑफ द प्लान, फॉर एग्जाम्पल 60 डेज है हमारे पास, तो सर हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे? तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके बता देता हूँ फटाफट. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें करेंगे वो होगी पॉलिटी. तो इसमें हम कैसे करेंगे कि पॉलिटी को ना एक बार के में कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग यू सपोज 8 डेज फॉर पॉलिटी, है ना, टोटल. तो इसमें ऐसा रहेगा कि 7 डेज हम पॉलिटी पढ़ेंगे एंड देन एक दिन पॉलिटी के 2 टेस्ट लगाएंगे. कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको 2 हिस्से में कराऊं. फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर से मान लो पॉलिटी के लिए ही ऐसे हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि अच्छा ठीक है, टोटल 9 नंबर ऑफ डेज हैं, तो हम ऐसे करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, राइट. तो ये जो 1 1 है ये टेस्ट के लिए है. तो इट डिपेंड्स अपॉन मी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कि मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा. तो ये पूरा का पूरा प्लान कहाँ चलेगा, कहाँ पे टारगेट्स वगैरह आएंगे, वही लास्ट ईयर आपको पता ही है. ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स करके ग्रुप है, अभी भी उस पर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. तो वहां पे देन ऑन व्हाट पर्टिकुलर डे दिस इज गोइंग टू स्टार्ट. ऑब्वियसली इट इज अ 110 डे प्लान. तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 4th of February. ठीक है, आज है 1 फेब, अगर आप देख रहे हो आज ही, आज है सैटरडे, 2 का हो गया संडे, 3 का मंडे, 4 का हो गया ट्यूसडे. तो लेके बजरंग बली का नाम. दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 4th of Feb एंड विल कंटिन्यू टिल योर प्रीलिम्स. वैसे तो प्रीलिम्स के बाद तक भी चलता है, बट 110 डेज टिल योर प्रीलिम्स. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो अगर कोई भी बच्चा YPLP प्लान को फॉलो करता है तो क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी. जो हम प्लान बता रहे हैं उसको फॉलो करो, जो चीजें बता रहे हैं फॉलो करो, एंड यू विल बी सॉर्टेड, यू विल बी डन. ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. देन इसके साथ साथ देर आर सम थिंग्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग एडिशनली. तो उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो एक मतलब सरप्राइज कह लो या भगवान मतलब जो भी बोलो है, देर इज गोइंग टू बी एन ऑफलाइन एलिमेंट इन दिस YPLP ईयर. दिस पर्टिकुलर ईयर के YPLP में एक ऑफलाइन एलिमेंट होने वाला है. व्हाट इज दिस? अगर आप लोग YPLP 2.0 को अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छा मैं पहले बता दूं, ऑल ऑफ दिस हैज नो कॉस्ट, इवन द ऑफलाइन वाला हैज नो कॉस्ट. ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस ये वो तो खैर कभी भी नहीं होते हैं, बट अभी भी नहीं है. नाउ सो व्हाट इज दिस अबाउट, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी. सो जो ये ऑफलाइन एलिमेंट है इसमें क्या होगा कि एनी स्टूडेंट हु इज रिलीजियसली फॉलोइंग YPLP,
है ना, YPLP 2.0 जो भी रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, मैंने इसको 110 डे सोल्जर प्लान नाम दिया है। एक वो गाना है ना जिसमें वो लाइन आती है, सोल्जर बन सिखो माड़ा टाइम कटना, तो वही वाली बात है कि भाई ये जो टाइम होता है, ये प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो इसमें सोल्जर बन के ही काटना है इस पर्टिकुलर टाइम को, मतलब एकदम लगे ही रहना है, वैसी वाली बात जुनून से। तो दैट इज वाई द सोल्जर प्लान, मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड उस पर्टिकुलर गाने से। खैर, द पॉइंट इज हियर दैट 110 डेज सोल्जर प्लान जो हमारे साथ ढंग से फॉलो करेगा, उसके लिए ऑफलाइन कंपोनेंट भी है उस बच्चे के लिए। जैसे कि students can directly come and discuss their doubts, their issues with me in the offline सेगमेंट दैट वी आर स्टार्टिंग। ये किस डेट से होगा, किस डेट पे आप आ सकते हैं, वो सब मैं अनाउंस करूंगा। अभी के लिए दिस शुड बी इनफ मोटिवेशन कि हाँ नहीं ठीक है, ऑफलाइन भी आप आके डायरेक्टली बैठ के बात कर सकते हो, इश्यूज डिस्कस कर सकते हो। मैं खुद सेशंस लूंगा, है ना, मैं खुद मेंटोरशिप सेशंस लूंगा। और कुछ अगर मुझे लगेगा कि कुछ प्रीलिम्स जो मतलब प्रीलिम्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ सेशंस कराने तो वो भी होंगे, ठीक है। लेकिन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ओनली फॉर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फॉलो द YPLP प्लान विद लाइक थरली। अगर कहीं भी मुझे ऐसा लगा देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज नॉट फॉलोइंग द प्लान, तो उसके लिए फिर ऑफलाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज वी वांट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले दिन से यही बोलते आया हूँ, मेरे पास 10 बच्चे होंगे, हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बच्चे पढ़ा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो दिस विल ओनली बी फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। देन इसमें हम सोच रहे हैं कि आपके कुछ टेस्ट वगैरह भी ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे, उस पर हम डिटेल्स फाइनल करके आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट दिस शुड बी इनफ मोटिवेशन कि आप डायरेक्टली बैठो, अपने सारे इश्यूज डिस्कस करो सामने, फेस टू फेस, कोई स्क्रीन के पीछे कुछ नहीं। ओके, दिस इज फॉर द ऑफलाइन कमिंग स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग द YPLP। ओके, प्रीवेल वालों के लिए भी ये रहेगा। प्रीवेल वाले अगर इसमें कुछ भी सुन रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ हमने ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर रखा है। सो विल टेल अबाउट दैट इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। खैर ठीक है, तो ये YPLP वाला समझ में आया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पोर्शन दैट हैज बीन डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट अ लॉट। मैं लिख देता हूं, यू कैन स्पेल दिस विद मी, राइट। इस बार मैड को कर देते हैं मैड प्लस, है ना, या फिर मैड 2.0। ओके, वाई? बिकॉज दिस ईयर मैड इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट MCQ एप्टीट्यूड, वो तो होगा ही, उससे के बिना तो एग्जाम निकल ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कह ले, कोई कितना भी। आखिर में देर इज नो पर्सन हु कैन क्लियर द एग्जाम जस्ट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। नहीं हो सकता है। यू विल हैव टू डेवलप द एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग MCQ, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। खैर, द पॉइंट इज दैट दिस ईयर आई विल मेक इट मोर एक्सटेंसिव, मोर रिसर्च बेस्ड, ठीक है। नाउ बहुत सारे प्रीवियल वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाएगी, सर आपने तो मैड हमें बोला था, अब आप यहाँ पे बोल रहे हो। तो ड्यूरेशन का डिफरेंस रहेगा, यूट्यूब पे हम कितने सालों का कराएंगे और प्रीवियल में कितने सालों का कराएंगे, वो डिफरेंट होगा ऑब्वियस रीजन की वजह से। आई होप इस चीज पे नेगेटिविटी नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, नहीं नहीं, आई नो माई स्टूडेंट्स, आई नो माई जेन्युइन स्टूडेंट्स, वो कभी वो समझते हैं, वो मिशन समझते हैं, वो विजन समझते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। खैर, ये बात समझ में आई। सो फॉर तो मैड विल कम, है ना, मैड आएगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, तो मैड का मैंने बताया ना एक्सटेंसिव, जो भी मतलब कोई ऑप्शन पे कुछ समझाना है आपको, ऑप्शन के बारे में कुछ बताना है आपको, वो सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। दिस इज सॉर्टेड। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग वी हैव ब्रॉट आवर ओन फोकस मैगजीन, फोकस ईयरली मैगजीन। ये हम करंट अफेयर के रिगार्डिंग लेके आए हैं। नाउ व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट? भाई देखो, जब भी हम भी दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट्स की जब मैगजीन पढ़ते थे, आपको पढ़ाते भी थे, मैंने खुद भी पढ़ाई है, द इशू वाज दैट या तो उसमें कवरेज कंप्लीट नहीं होती थी किसी किसी में, और जिसमें कंप्लीट होती थी उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती थी। तो नंबर ऑफ पेजेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। जब हमने प्रिपरेशन शुरू करी तो 50-60 पेजेस की होती थी, अभी 90, 100, 120 पेजेस की 365 आने लगी थी। सो समहाउ ईयरली मैगजीन्स गॉट टू स्कैटर्ड। क्यों? क्योंकि फोमो था हर एक इंस्टीट्यूट में कि यार ये भी भर दो, वो भी भर दो, कहीं से तो क्वेश्चन टपकेगा। वो नहीं करना है, जितना रेलेवेंट कंटेंट है वो पढ़ेंगे, है ना। ओनली रेलेवेंट नोट्स का जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे लास्ट ईयर, उसी को फॉलो करेंगे, येट विद एब्सोल्यूट कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये हमने कैसे अचीव किया है? बाय बीइंग प्रीलिम स्पेसिफिक। मैं जब आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, फोकस मैगजीन जाओ, अंडरस्टैंड यूपीएससी के एप्लीकेशन पे फ्रीली अवेलेबल है। पॉलिटी इकोनॉमी की ऑलरेडी आ चुकी है, और शायद इकोनॉमी की अभी मतलब प्रोसेसिंग में है, तो वो आ जाएगी, अपलोडिंग में चल रही है, वो दिख जाएगी थोड़ी देर में आपको। द पॉइंट इज दैट अगर आप देखोगे तो जो पॉलिटी की मैगजीन है उसमें 40 पेजेस में 90 टॉपिक्स के आसपास कवर्ड हैं, और इकोनॉमी की मैगजीन में 50 पेजेस में 100+ टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव है।
येट प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसलिए कम पेजेस में है, इसीलिए ओनली रेलेवेंट नोट्स है। तो ये पर्टिकुलर जो बात समझ जाएगा बच्चा, वो समझ जाएगा कि करंट अफेयर्स के लिए हमने इतना पेन क्यों लिया। नहीं तो इट इज वेरी इजी, कोई भी पर्टिकुलर मैगजीन उठाओ, इतनी सारी मार्केट में है ही और पढ़ा दो, बट वी डिडंट वांट टू डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद एवरीबॉडी। चलें आगे बढ़े। सो करंट अफेयर्स के लिए यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन मी। आई मेक योर करंट अफेयर्स वर्क ईजियर। पॉलिटी भी मैं कराऊंगा, इकोनॉमी भी मैं कराऊंगा, उसके अलावा और क्या क्या होता है भाई, साइंस एंड टेक भी मैं कराऊंगा, आईआर भी मैं कराऊंगा, एनवायरनमेंट भी मैं कराऊंगा, मिसलेनियस भी मैं कराऊंगा, सब मैं कराऊंगा। तो अपना करंट अफेयर का पूरा टेंशन यू कैन जस्ट लीव इट कंप्लीटली ऑन टू मी। ठीक है, तो करंट अफेयर हो गया पूरा, मैड हो गया पूरा, और क्या बचता है भाई, वाईपीएलपी हो गया। आई होप दिस इज सॉर्टेड। अब तो मतलब बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग। देन ऑल्सो थोड़ा सा लेट मार्च में, बट आई ऑल्सो टीच यू भारत दर्शन। ठीक है, ये मैं अभी बिल्कुल मतलब ऐसे 100% वादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टीम का एफर्ट आ रहा है, तो मैं देखता हूँ ये कितना डेवलप हो पाता है, क्या हो पाता है। हमने प्रीवियल में तो ये प्रॉमिस किया ही है कि हम कराएंगे, तो भारत दर्शन मुझे कराना तो है, डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट ऑफ द टीम की कितना जा रहा है, बट या भारत दर्शन इज इन द प्लान। ठीक है, ये प्लान में है, और ये मोस्ट प्रोबेबली तो होगा। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, वो वेरी कर सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी देयर। बाकी करंट अफेयर्स में तो हम सारे के सारे जो भी मैपिंग वगैरह की चीजें वो कवर करेंगे। तो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज सॉर्टेड। तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ भाई, योर वाईपीएलपी इज बैक, योर मैड इज बैक, योर करंट अफेयर इज बैक, सब कुछ जो भी आप बोल रहे थे। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटोरशिप यार। मैंने हमेशा बोला है, क्लासेस तो बच्चा कहीं से भी कर सकता है, इट इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ मेंटोरशिप। क्लासेस सिर्फ करके अगर हो रहा होता तो बात ही क्या थी। यही चीज़ हम बहुत लेट समझते हैं लाइफ में कि गाइडेंस की क्या कमी है, बहुत देर हो जाती है तब समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को हम। तो मेंटोरशिप वाला जो पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट है उसको वी आर टेकिंग केयर। हाउ, आई विल कम ईदर लाइक 7 days 8 days 10 days के आसपास में एडवांस में आपको बताएंगे हम, और ऑनलाइन ही आऊँगा, लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे सॉल्व करूँगा प्रीलिम्स को लेके। आपको जितना मोटिवेशन चाहिए, जो इश्यूज आ रहे हैं, विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, यही यूट्यूब पे करेंगे। ओके, सो ये होंगे मेंटोरशिप सेशंस, दीज आर बैक, प्लस स्ट्रैटेजी सेशंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नया हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कैसे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, क्या वही पुरानी चीजें करके हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो एक बार मैं लिस्ट कर देता हूँ फटाफट से क्या चीजें मैंने इसमें बात की। सबसे पहले YPLP 110 days 2.0, ठीक है, द सोल्जर प्लान, दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 इज रिगार्डिंग मैड, obviously very important, MAD 2.0 plus version. Then the third particular thing is regarding current affair focus, ठीक है ये। देन इसके बाद द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप इज द मेंटोरशिप एंड द स्ट्रैटेजी सेशंस, व्हिच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ही लूंगा आपके। देन द बिगेस्ट सरप्राइज और द बिगेस्ट मतलब जो मेरी तरफ से चीज रहेगी फॉर एवरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, विल हैव द ऑफलाइन कॉम्पोनेंट। जितनी हमारी कैपेसिटी है यार, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जितना भी हम कर पाएंगे विल बी देयर विद यू टिल द एंड। ये तो मतलब पक्का वादा है यार। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जनवरी खत्म हुआ है, मैंने जनवरी में लगभग 120 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए अकेले ने बैठ के इसी ऑफिस में से, है ना। और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, वो आके यही बोलते हैं कि सर 3 चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता, एक YPLP, एक मैड, और एक कॉन्कर। ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली, और ये सब यहीं से निकले हैं, YPLP मैड कॉन्कर। मतलब इस पर्टिकुलर रूम में बैठ के मैंने अपने बच्चों को इमोशनल होते हुए देखा है कि सर बिल्कुल नहीं समझ आता था कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, और प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सिर्फ इन 3 चीज़ों की बदौलत। तो दोज मोमेंट्स आर अनफॉरगेटेबल एंड दे विल ऑलवेज सरपास एवरीथिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो खैर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट येस वी आर बैक एंड वी विल डू एवरीथिंग। नाउ इट इज अप टू यू, कितना बेनिफिट आप उठा सकते हो, कितनी मेहनत आप कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना कंसिस्टेंसी में, ना आपको जितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उन सब चीज़ों में। द ओनली पॉइंट इज नाउ फॉर मी टू सी कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज नाउ। सो ऑन दैट नोट, आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पूरे प्लान के रिगार्डिंग, आपका कोई सजेशन है, तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। वी आर वाचिंग द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू ईच कमेंट दैट कम्स हियर, है ना। हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, पहले की तरह। जब पहले की चीजें कर रहे हो तो पहले की तरह करता है। ऑल राइट, सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंटायर प्लान, एंड इसको शुरू करते हैं फिर। 4 तारीख से प्लान शुरू हो रहा है, उसके पहले और चीजें बता दूंगा, चैनल पे बता दूंगा। अंडरस्टैंड यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल, YPLP का चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।
समझ में आ गई बात? देखो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, सब आएंगे सब जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है। हमसे पढ़ो कहीं और से पढ़ो, ठीक है, डज नॉट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है, आपका साल है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वो कब वेस्ट नहीं होगा? जब आप किसी पे ट्रस्ट करके, किसी टीचर पे, किसी मेंटोर पे ट्रस्ट करके और उसको फुल फ्लेजेड करते जाओगे। अगर आप ये करते जाओगे तो फिर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो फिर आप डेफिनेटली यू आर ऑन द लाइन, है ना। मेहनत और सही मेंटोरशिप, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विद राइट गाइडेंस, that is all that is needed. I hope I am absolutely clear to everybody, and I hope that you are going to listen to me and follow what I'm saying. I really hope that you place your trust in me as you've always done. And till that time, this is Satyam Jain signing off till we meet next time. Jai Hind.